आपकी बात समझते हैं, आपकी बात सुनते हैं। मैं यहाँ रांची में जब सरकार में था तो हमने अपने बागीचे को हम नीलम सबने खुद कोड़ के सजाया था फूलों से और फलदार वृक्षों से। 2.5 साल के बाद बिहार सरकार ने मुझको वापस बुला लिया। अब उसी डेरे में आप जाइए, वो सरकारी डेरा अभी भी है, बंजर लगता है, पेड़ है ही नहीं। यानी मैंने सेवा की, मेरा उनसे लगाव रहा, तो इन्होंने इतना बड़ा बड़ा नाशपाती और शरीफा दिया, बड़े बड़े अमरूद दिए, आज कुछ नहीं। यानी प्रेमी चला गया, प्रेम पात्र मुरझा गया। जाने का ट्रांसफर सुना और धीरे धीरे उसका मेंटेनेंस ऑटोमेटिक घटने लगा अपने मन। एक पेड़ की कहानी मैं सुनाता हूँ और सही घटना सुनाता हूँ। सीवान छपरा का नाम सुना है आप लोग? मैं वहीं का रहने वाला। मेरे गांव के बगल में एक गांव है रेनुआ, बाबू साहब की बस्ती है वो। वहां पर एक लड़के ने एक अड़हुल का पेड़ ठीक अपने दरवाजे के बाहर लगा दिया। पेड़ बढ़ता गया, कभी उसमें फूल नहीं आए, झाड़ी नुमा हो गया। उसके बहन की शादी थी। पिता ने कहा कि बारात लगेगी, ये झुरमुट जो तुम बनाए हुए हो हरियर हरियर, हरा तो था, पानी पड़ा था बेचारा, जब उसको वक्त मिल रहा, इसको हम काट के फेंक देंगे, कभी तो उसमें कली और फूल निकला नहीं। सही घटना। बेटे ने कहा कि बाबूजी अड़हुले का न गाछ, जिस दिन शादी होगी उस दिन सुबह में काट के फेंक, इतना मोटा है तो काटने में क्या लगे अड़हुल का। और दुखी हो गया बच्चा। अब बच्चा भी कुछ सियाना हो गया था, वो दुखी हो गया कि बताइए इतना हरियर पेड़ है, इतना हम लगाए हैं, फूल नहीं दिया, इसीलिए बाबूजी कह रहे हैं कि इसको काट देंगे, आज बारात आने वाली। और आपको बताएं जिस दिन बारात आने वाली थी, आप पेड़ के पत्ते नहीं देख सकते, फूलों से देख, पत्ता नहीं खोल सकते आप उस अड़हुल के पेड़ जिसमें कभी फूल कलियां नहीं आई। बारात के दिन केवल फूल ही फूल थे उस पेड़ में। देखिए वो आपकी बात समझते हैं, आपका दर्द समझते हैं, वो बांटते भी हैं हिस्सा। दिक्कत ये है कि वो बोल नहीं पाते हैं। बड़ी सुंदर एक फिल्म का गीत है, हमने कहा फूलों से हंसो तो वो खिल खिला के हंस दिए। ये कहानी और गीत नहीं है। आप फूलों से कहेंगे कि हंसो, वो हंसते हैं। आप अगर समझ सकते हैं, सुन सकते हैं तो देखिए उनको। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिल खिलाकर हंस दिए। सही बात। बड़े संवेदनशील ये पेड़ होते हैं, बहुत बात समझते हैं ये। इन चीजों का ध्यान काटिए आप, लेकिन आपने एक अंग को काटा है जरूर। काटी पेड़ों से दवाएं बनती हैं, अभी बनती है, पहले तो बनती ही थी। आयुर्वेद का विज्ञान उसी पर चलता ही चलता है। उसका नियम था, किसी पेड़ के फूल, पत्ते या डाली हो या जड़ की आपको आवश्यकता है तो एक दिन पहले जाके उनको कह दीजिए कल हमको आपकी जरूरत है, हम फलना चीज आपका ले जाएंगे। सूचना दे दीजिए एक दिन पहले और तब दूसरे दिन उसको काटिए। भारत में बड़ा पुराना नियम है। साधु संत लोग पहले कहवा देते। शिव के शिष्य थे बड़े मच्छंदरनाथ। जब उन्होंने शिव को गुरु माना अमरकंटक में, तो एक मल्लाह की बेटी उनके साथ हो गई। नाम था उसका नर्मदा। नदी का भी नाम वही है, लड़की का भी नाम था नर्मदा। एक दिन अपने दोस्तों से कह रही है, वो नर्मदा 12-13 साल की थी, अपने दोस्तों से कह रही है इस जोगी के लिए मैं फूल चुनती हूँ,
अब तो फूल भी मुझसे बातें करने लगे, बताते हैं कि मुझ में अवस्था कौन सा औषधीय गुण है। थोड़ा सा सेंसिटिव हो गई जोगी के साथ वो नर्मदा, वो लड़की, तो कहती है अपने दोस्तों से कि देखो ना, पहले मैं इस जोगी के लिए फूल चुनती थी, अब ये फूल भी मुझसे बातें करने लगे, मुझसे कहने लगे हैं कि मुझ में कौन सा गुण है, कौन सा अवगुण है। तो पेड़ों को अपना समझने की कोशिश करिए, ये आपके बहुत अपने। चलिए काफी। अगर मन गंदा है तो आप समाज में जिएंगे कितने दिन? हमेशा जान लीजिए, कोई कहानी आज तक उपन्यास और कहानी नहीं बनी कि नेकी पर कभी भी बदनीयती का राज हो जाए। बदनीयत अगर कोई है वो जीत नहीं सकता नेकी से। आज तक का इतिहास नहीं है, कोई कहानी भारतवर्ष और विश्व में नहीं बनी, समरिटन वगैरह अंग्रेजी में है, इसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि बुराई जीत गई हो अच्छाई से। अच्छाई हमेशा जीतती है, परेशानी अच्छाई को ज्यादा होती है, लेकिन जीतती, विक्ट्री इज वेरी आवर्स, विजय उसकी जरूर होती है, हम लोगों की जरूर होगी अगर मन साफ है, आप साफ हैं, परिवेश साफ है। और बहुत जरूरी है कि अपने मन को साफ रखें। शिव के बारे में कहा जाता है वो सत्य भी हैं, सुंदर भी हैं। शिवम सत्यम सुंदरम क्यों कहा गया? सुंदर वही है जो हर समय में सुंदर रहे। गुलाब के फूल आज सुंदर लग रहे हैं, परसों नहीं लगेंगे। वो सुंदरता नहीं है, क्षणिक है, काल विशेष के लिए है। शिव हमेशा सुंदर हैं, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए सत्य है वो, सुंदर है वो और शिव हैं। हम लोगों को भी ऐसा ही बनना है, उसी गुरु के शिष्य हम लोग हैं, और शिष्य से नजदीक गुरु का कोई नहीं होता। कहानी पढ़ी है ना, शिव के शिष्य थे परशुराम और शिव के पुत्र थे गणेश जी। दोनों में युद्ध हो गया, लड़ाई का कौन भरोसा, युद्ध हो गया। आज भी आप देखते हैं एक दंत गणेश, एक दांत टूटा हुआ है, कटा हुआ है। शिव ने अपने शिष्य का साथ दिया और परशुराम ने गणेश का एक दांत पत्थर से उड़ा दिया। आज भी तस्वीरों में एक दंत ही गणेश ही पूजे जाते हैं, दो दंत गणेश की पूजा नहीं होती। तो गुरु के लिए तो शिष्य से प्यारा कोई नहीं होता। आपके गुरु हैं शिव, आप एक बार बोले हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, इस मर्यादा को, अब एक बार किसी को बहन बोल दीजिए और उसका इस मर्यादा को तोड़ दीजिए। आपसे हरामी कोई है? तो आपने एक बार कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, इस संकल्प पर खड़ा रहिए, इस विचार पर खड़े रहिए, इस सोच पर खड़े रहिए, और जितना बन सके, जितना ही बन सके अपने गुरु की ओर चलने की कोशिश करिए। अपना काम भी, जो खुद का काम नहीं कर सकता वो खुदा का काम नहीं कर सकता, जान लीजिए। जो खुद का काम नहीं कर सकता वो खुदा का भी काम नहीं कर सकता। इसीलिए अपना काम भी पूरी ईमानदारी से करिए, जो ही काम है, घर का, बाहर का, और शिव का भी कार्य पूरी ईमानदारी से करिए। दोनों में घाल मेल मत करिए। महादेव को हमारे गुरु हैं तो सब गंजन मेरा हो रहा है, घाल मेल मिला रहे हैं आप, गंजन तो आपकी करनी से हो रहा है। महादेव का कल ही रात की बात है, मैं 2 बजे पहले कभी नहीं सोता, बचपन से नहीं सोता, स्मशान की आदत रही, आज भी नहीं सोता। कल रात में महादेव से लड़ गए, हम लड़े, वो लड़े कि नहीं लड़े हम क्या जानते। भाई हमको आवेदन देने का अधिकार है, हम आवेदन दिया, तुरंत का आवेदन दिया, आप रिवॉल्वर मत दीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आवेदन नहीं दे सकते। तो हम महादेव से बहुत बात किया, अंत में झगड़ गए। झगड़ने लंबी लड़ाई मेरी तरफ से हो गई, मेरी तरफ से। अब वो क्या कर रहे हैं वो ना पूछेंगे, हम कैसे पूछेंगे। बाद में मेरे साथियों ने कहा, मेरे साथी कुछ ऐसे भी हैं जो आसमान में रहते हैं, मेरे साथियों ने कहा कि तुम महादेव से लड़ गए। अगर तुमसे लड़े हैं कहाँ मिलेगा हमको, तुमसे लड़े हैं क्या हासिल होगा, क्या लाभ होगा।
अरे महादेव से लड़ेंगे, लड़कुआ बाप से लड़ेगा तो झोला बस्ता किना जाएगा, जूतवा नया किना जाएगा, साले पड़ोसी से लड़ेगा तो थप्पड़ मारबो करेगा। हम उसको यही कहा तुमसे लड़ें क्या फायदा होगा, और जब जो फायदे का विचार नहीं किए हुए युद्ध करता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। इस लड़ाई से आपको क्या फायदा मिल रहा है सोच के लड़िएगा भाई। अब फायदा नहीं मिल रहा, लॉस मिल रहा, पिटा जाना है, सर लड़ते क्या ना। हमने कहा तुमसे लड़ें क्या मिलेगा हमको, तुम्हारे दोस्ती से भी बहुत फायदा नहीं है, तुम्हारे झगड़ा से भी कोई फायदा हमको बहुत नहीं है। फायदा क्या, महादेव लड़ेंगे, बच्चा लड़ता है माँ से तो एक दिन उसका पेंसिल नया आइए जाता है, छोटका पेंसिल फेंक देता है, तो कोई फायदा रहेगा तो लड़ेंगे। तो महादेव से लड़े तुमसे लड़े साले। हाँ चलो चलिए, बहुत बातें हो गई आपसे। नहीं है। इनकी जिज्ञासा है कि क्या गुरु भाई बहन को प्रणाम नहीं करना चाहिए? गुरु भाई बहन को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आपस में कोई बीच में बोल दिया होगा कि गुरु भाई को। इसका अर्थ तो मैं ही नहीं समझ रहा। जैसा हो वो बोले। ये जिज्ञासा जिन्होंने एक बार जान लो यार, प्रणाम करने वाला हमेशा प्रणाम लेने वाले से बड़ा होता है। ठीक करते हैं, ठीक सोचते हैं आप कि हमने उसको प्रणाम किया ना। प्रणाम जो करता है वो प्रणाम लेने वाले से हमेशा बड़ा होता है। और संस्कृत में एक दोहा है, हालांकि अमल नहीं करते हैं हम लोग। संस्कृत में एक श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षा, यानी फल जिन वृक्षों में लगता है वो झुक जाते। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, यानी गुण जिन लोगों में होता है वो झुके होते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च, सूखी लकड़ी और मूर्ख। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च, और मूर्ख लोग न नमन्ति कदाचन, वो झुकते नहीं है। तो जो प्रणाम करता है वो बड़ा होता है, जो प्रणाम लेने वाला होता है वो उल्लू होता है। इसीलिए मौका ही मत दीजिए किसी को कि आपको पहले प्रणाम करे। पहले बोलना वाला कुछ नहीं है। देखो मैं बताता हूं, मैं महादेव को रोज 30-40 बार प्रणाम करता हूं। कैसे करता हूं सब बताता हूं। कोई गया मिलने प्रणाम करेगा ना, बूढ़ा भी हो गया, शिव शिष्यता में थोड़ा सीनियर भी पढ़ता हूँ उनकी नजर में, महादेव की नजर में तो हमको चूहा, तो प्रणाम करता है। मैं क्या करता हूँ, मैं भी प्रणाम का जवाब देता हूँ। बोलता कुछ नहीं हूँ, होशियार आदमी हूँ, चुप रह जाता हूँ, प्रणाम का जवाब देता हूँ। और प्रणाम का जवाब देते देते मैं महादेव को प्रणाम कर लेता हूँ। तो इस तरह से अगर 30-40 आदमी हमको प्रणाम किया, उतना तो हम महादेव को प्रणाम कर लिया, इससे लाभ भी होता है। अब तो मेरी आदत नहीं है, बच्चे लोग बैठो, अब तो मेरी आदत नहीं है। पहले आपका प्रणाम मैं महादेव को भेज देता था। जैसे आपने प्रणाम किया था, हम महादेव को प्रणाम किया तो ऑटोमेटिकली आपके चलते हमने महादेव को प्रणाम किया था, आपका भी चला गया। नतीजा यह होता था कि आपको दिक्कत क्या हमको पहले बुझा जाता था। आपको प्रणाम कहते ही पहले मैं समझ जाता था। कई बार पहले महोत्सव में गया हूँ प्रणाम करने के लिए, उस समय तो छूट थी, अब तो रोक है। प्रणाम करने के लिए धक्का मुक्की हो रहा है, ठेला ठेली हो रहा है। कई बार मैंने कहा कि आपको पेट में दर्द है, इलाज कराइए ना भाई साहब, काहे के लिए हमको को छूने आ रहे हैं, झूठा झगड़ा कर रहे हैं। यानी वो प्रणाम करता था, मैं पूछ जाता कि साले को हुआ क्या, इसको दिक्कत क्या है। अब तो यादें छूटती जा रही है। प्रणाम का सबसे बढ़िया तरीका है
आदमी समझे कि आप उसको प्रणाम कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं, आदमी समझे कि आप उसको प्रणाम कर रहे हैं, मने मन वो प्रणाम आप महादेव को करिए, खूब खुश होगा कि हमको प्रणाम दीदी भैया ने किया। आप तो बुझ ही रहे 40 घंटा प्रणाम करेंगे, हम तो बॉस को किया। दोनों तरफ फायदा है। पब्लिक बुझ रही है कि हमको प्रणाम जब मिलता है तो बेचारा करता है, आप बुझ रहे हैं कि उसके चलते हम महादेव को प्रणाम करें तो ऐसा होता नहीं, सारा याद नहीं रहता। इसलिए बोलना कुछ नहीं है, 1 सेकंड के लिए आप महादेव को ध्यान किए, प्रणाम को चले, दोनों फायदा हुआ ना। पब्लिक को खुश कि हमको प्रणाम किया, आपको मने मन लग रहा है कि साले कौन बोल गया, हम बॉस को किया। चलिए प्रणाम करना सीखिए, प्रणाम करिए, कुत्ते को भी प्रणाम करिएगा तो परिणाम है, परिणाम लेने की आदत छोड़ दी। जी, सिक्किम से हैं भाई वीरेंद्र जी। मैं कोई भी कार्य शिव का नाम लेकर करते हैं तो पूरा हो जाता है, वही कार्य नहा धोकर पूजा करके निकलते हैं तो रुकावट आ जाता है, ऐसा क्यों? महादेव पूछता है कि साला कागज से पोछी से आप पवित्रता कर रहा है, पूछता है। इसलिए इसकी चिंता छोड़िए। एक आदमी था मधेपुरा में, वेटरनरी विभाग में, एक दिन आके हमको बोला मत जाओ, लेकिन उसका पूरा परिवार आज भी उसी से। हमको बोला कि सर हम सुन जाते हैं ना, तो अगर नमः शिवाय नहीं किए जाते हैं तो प्रेत आता है, आपको उठा के जमीन पर रख देता। सर भगा दीजिए, हम कहा ऐसे प्रेत को रखो कि नमः शिवाय तुम्हारा छूट जाता है, तुमको उठा के चौकी पर से जमीन पर रख देता है। अच्छा काम कर रहा है वो, इतना बढ़िया प्रेत मिलेगा। तो महादेव को प्रणाम करके जाते हैं, काम हो जाता है। ठीक है, प्रणाम, अच्छे ने काम किया भाई साहब। जी, भिवाड़ी से हैं भाई उमाशंकर जी, भिवाड़ी राजस्थान। टोली करने जाते हैं पर कोई भाई कहते हैं कि टोली में जाना जरूरी नहीं, सिर्फ चर्चा करना भ्रमित करते हैं, क्या करें? अभी बरखा जी ने आपको कहा, बहुत लोग बहुत तरह की बातें करेंगे। कोई गुरु भाई के नाम पर, मेरे नाम पर आपसे जेवरों ठग लेगा। किसने शिव गुरु है और हमको शिव से बनना चाहिए, वर्ल्ड में किसने शुरू किया मालूम है? मैंने, अब मैं आपको उपलब्ध हूं तो मेरी बात तो सुनिएगा। अब कुछ दिन में लिख के भेजिएगा, फलना गुरु भाई हम जा रहे थे तो एक महिला ने हमको कनखी मार दिया, क्या करें? आई साला गजब हाल है, गजब हाल है। अब आपको कहा गया घूम घूम के शिव चर्चा करिए, बैठ के करिए, जहां मन करे वहां करिए, लठरी मुद्दा करे रहते हैं नहीं कर सकते हैं, जहां मन वहां करिए। अब कोई टोक दिया कैसा गलत है, उसे झगड़ा तो नहीं करेंगे आप, उसकी बात एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। कौन गलत बोला जा रहा है आपको? शिव की बात आप जहाँ है, जहाँ मौका मिले कर सकते हैं। अब फटाफट नहीं करना है तो नमः शिवाय नहीं करना है तो साप्ताहिक में नहीं जाना है, गजब हाल है भैया, सब फालतू बात है। जी, भिवाड़ी से ही हैं, नाम नहीं लिखा। हम टोली में नहीं जा सकते, इन चर्चा में घोषणा 30-40 का करते हैं और चर्चा में प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं। आप प्रसाद कोई चढ़ाए दिया तो खराब कर दिया, कोई बात नहीं, आप ठीक करते हैं, करिए। राजस्थान भिवाड़ी से हम तो चाहते हैं कि प्रसाद कोई चढ़ाए, लेकिन हमने कोई चढ़े हुए नहीं आता। अरे बढ़िया भैया मिठाई मिलेगा, साला को कितना देर मिठाई तो चाहिए जाएगा, और उसको एक मिश्री का दाना देंगे, हम 5 को रसगुल्ला खाएंगे। अच्छी बात भी तुम लोग को बुरी लगती है, कोई क्या करे। भाई राजस्थान भिवाड़ी से भाई राजेंद्र, जन्मदिन पर शिव चर्चा करवाते हैं और वहाँ लोग डांस करते हैं, क्या ये उचित है? गलत है, शिव चर्चा में डांस इज नॉट अलाउड, नहीं कर सकते हैं।
नाम तो नहीं है। एक गुरु बहन अमेरिका गई है, वो एक भी शिव शिष्य नहीं बनाई। उनके पति मना किए हैं, कहते हैं एक व्यक्ति को जोड़ोगी तो मुर्गा बना लूंगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो महिला जो अमेरिका गई है, वो अमेरिका नहीं गई है, वो अफ्रीका गई है, ताकि और बुड़बक हो गई। अरे भैया, जो मना कर रहा है उसी को मुड़ दो ना पहले। बाप देखो भाई, जो आपको मुर्गा बनाने की धमकी दे रहा है उसको मुर्गा बना दीजिए सर। पत्नी हिले है, तेल ले लीजिए बढ़िया, जो तेल लगाता हो, और नमः शिवाय से एकदम मने मन नमः शिवाय से कीजिए, अपने वो ससुरा मुर्गा हो जाए और तुम बन जाओगी खाने वाली। बाप बेवकूफ आदमी, अमेरिका नहीं गई, हम नहीं मानेंगे। चलिए। सूरत से बहन रेनू, एक गुरु भाई पूछे थे कि शिव को आप गुरु बनाए हैं तो शिव गुरु दूध से खुश होते हैं या जल से खुश होते हैं? हाँ ठीक भैया, मेरे पास जो व्यवस्था होगी वही ना हम आने वाले को देंगे। वैसे इस बात को जान लीजिए कि शिव शरीर में नहीं है तो वो खा नहीं सकते, वो सो नहीं सकते, ये सब लक्षण शरीर का है। शिव कुछ भी नहीं ले सकते जब तक वो शरीर धर के आवेंगे नहीं। और जिसके पास शरीर नहीं है वो भोजन नहीं कर सकता, वो कुछ खा नहीं सकता। ये आपके भाव है। तो जो भाव में आता है, जो आपकी व्यवस्था होती है, वो आदमी का स्वभाव है, वो करेगा ही करेगा। इसीलिए उनको अच्छा बुरा नहीं, क्या कुछ नहीं लगता है। आपको अच्छा बुरा क्या लगता है इसका निर्णय करिए। उनको कुछ भी बुरा नहीं लगता। उनके लिए सुअर भी प्यारा है, उनके लिए गाय भी प्यारी है, उनके लिए बाघ भी प्यारा है, कहीं कोई उनको दिक्कत नहीं। जी, भाई शिव कुमार जी हैं गंगटोक सिक्किम। लौकिक गुरु को क्यों गुरु नहीं बनाए? अच्छे दिखते हैं, अच्छे बोलते हैं, तो शिव भगवान को ही गुरु क्यों बनाए? मत बनाइए। जो लौकिक गुरु आपको अच्छे दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनको गुरु बनाइए। शिव को गुरु बनाने की जरूरत है। कहाँ फंसते जाइएगा? वो विश्व गुरु है, जगत गुरु है। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये औकात की बात है। जिसकी औकात बड़ी होती है वो शिव को गुरु मानता है। छोटी औकात के लोग कहाँ से मानेंगे? वही कहानी है राजा भोज और गंगू तेली। लौकिक गुरु अच्छे लगते हैं आपको? जी, ये सूरत से हैं भाई जय प्रकाश गुप्ता जी। हम शिव को गुरु बनाने के लिए लोगों से कहते हैं तो कुछ आदमी बोलते हैं मैं तो गुरु मंत्र ले लिया हूँ, शिव को गुरु कैसे बनाऊं? नहीं, सतवा में पढ़ लिए, नौवां की किताब काहे पढ़ेंगे? कोई बात हुई यार? पढ़ाई तो चलती जाती है। सबसे बड़ा गुरु है शिव। ठीक है, किसी गुरु मंत्र ले लिया, आप शिव के पास जाइए, वो कहेंगे मंदिर नहीं जपना है, तो छोड़िएगा कि नहीं छोड़िए? नया मास्टर जो कहेगा वही नहीं करिए।